हरियाणा में कब जारी हो रही है बीजेपी की दूसरी सूची? किस डर से, किस समस्या से, किस परेशानी से अटकी है बीजेपी की सेकंड लिस्ट? हरियाणा की बची 23 विधानसभा सीटें बीजेपी कब सामने करके पत्ते खोलेगी, कब उस पर उम्मीदवार घोषित करेगी? क्या बगावत की जो तलवार है ये वाकई में बीजेपी को परेशान कर रही है हरियाणा में? किस डर की वजह से बीजेपी दूसरी सूची जारी करने में देरी कर रही है, ये इस वक्त राजनीतिक पंडितों के लिए वाकई में सोचने का प्रश्न हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी होने के बाद ही कई दिन बीत गए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है। तब जबकि कांग्रेस की 3 लिस्ट आ गई, आम आदमी पार्टी ने 1 सूची जारी कर दी। कहा यह जा रहा है कि पहली सूची के बाद जिस तरह से नेताओं ने बगावती तेवर अपनाए हैं, उससे शीर्ष नेतृत्व को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत पड़ रही है, या यूं कहें कि मजबूरी हो गई है। पार्टी फिलहाल 23 सीटों पर बहुत सोच विचार करके उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि 2 दिन बाद सूची जारी हो सकती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। बीजेपी ने बीते बुधवार को 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसके बाद लगातार इस्तीफों का, नाराजगी का दौर दिखाई पड़ रहा था। इस लिस्ट में 25 नए चेहरे थे, 9 विधायकों के टिकट काटे गए थे। बची हुई 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अब करना बाकी है, लेकिन बीजेपी अभी बहुत संभल रही है। राज्य की कुछ ऐसी सीटें जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। फरीदाबाद की एनआईटी सीट पर अभी से घमासान मचा हुआ है। पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना ने आरोप लगाया है कि एक बड़े मंत्री ने पुत्र मोह की चाहत में एनआईटी की सीट से उम्मीदवार की घोषणा रुकवा दी है। इधर महेंद्रगढ़ सीट से भी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने समर्थकों की बैठक बुलाकर संकेत दिए हैं कि भैया टिकट तो उन्हें ही चाहिए। उधर बड़खल से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और बावल से जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी टिकट कटने की तलवार का डर झेल रहे हैं। मेवात बेल्ट की तीनों सीटें ही होल्ड पर रखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मजबूत दावेदारों को तलाश रही जननायक जनता पार्टी जेजेपी बीजेपी और कांग्रेस की अगली सूची का इंतजार कर रही है। उसे लग रहा है कि यहां के नाराज लोग हो सकता हो उसके साथ आएंगे। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि सभी 90 सीटों पर जेजेपी जननायक जनता पार्टी गठबंधन को मजबूत उम्मीदवार अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में वो बागियों का इंतजार कर रही है, जो कि हम अभी कह रहे थे। 2019 विधानसभा चुनाव में जेजेपी 10 विधायकों के साथ किंग मेकर बनी थी। आपको याद होगा, बीजेपी के साथ सरकार बनाकर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, बड़ा चेहरा बने। 4.5 साल तक सब कुछ ठीक चला, उसके बाद गठबंधन टूट गया। अब तक पार्टी छोड़कर 7 विधायक दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। जेजेपी छोड़कर जाने वालों में अनूप धानक, देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, पवन खरखौदा और संजय कपिलाना भी शामिल रहे हैं। इन्हें बीजेपी टिकट भी दे चुकी है। कांग्रेस में जाने वाले विधायक रामकरण काला हैं, इन्हें भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 67 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने पहली सूची में उन 19 नेताओं को शामिल किया है जिनका लड़ना फिलहाल तय है। 4 इसमें एएसपी के उम्मीदवार हैं। जेजेपी नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के करीब 2 दर्जन से अधिक नेता जेजेपी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। उन नेताओं का फीडबैक लेने के साथ ही पार्टी उनके सीट पर भी मंथन कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जेजेपी ने चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ एएसपी के साथ गठबंधन किया है। सीट शेयरिंग की बात करें तो जेजेपी 70 सीटों पर लड़ रही है और चंद्रशेखर की पार्टी 20 सीटों पर। इस बीच इस तरह की खबरें बीजेपी के लिए भी थोड़ा परेशानी वाली है, तब जबकि लगातार बगावती सुर दिखाई पड़ रहे हैं, तब जबकि पहली सूची के बाद खूब सारे इस्तीफे, खूब सारी नाराजगी बीजेपी झेलती हुई नजर आई हरियाणा में। अब ऐसा लगता है कि शायद दूसरी सूची से पहले वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और इसी के इतर अगर आप देखिए तो जेजेपी और एएसपी उन उम्मीदवारों का इंतजार कर रही हैं जो कि बीजेपी के दूसरी लिस्ट आने के बाद नाराज दिखाई पड़ेंगे, ताकि वो अपना खेमा मजबूत कर सकें। देखना यह है कि हरियाणा में ये जो लिस्ट और सूची आ रही है, इसके बाद जिस तरह की सियासत गरमा रही है, वो आगे कैसी नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।